हेलो गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केएस मेंस जो है वो 8 अप्रैल से एग्ज़ाम उसके शेड्यूल्ड हैं मेंस के, और 17 अप्रैल तक उसके एग्ज़ाम चलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो एग्रीव्ड हैं, और उनका ये कहना है कि जो एग्ज़ाम डेट्स हैं और जो डेट ऑफ इंटीमेशन है एग्ज़ाम का, वो जो डेट शीट, मतलब डेट शीट और डेट ऑफ एग्ज़ाम में जो गैप है वो कम है। एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस, प्रायर नोटिस होना चाहिए। तो अब जो ये इशू है ये बढ़ता जा रहा है, और जो हमारे फॉर्मर सीएम थे JNK के, उन्होंने भी, जैसा कि कल भी जो हमारी फॉर्मर सीएम थी, उन्होंने एस्पिरेंट्स के फेवर में ट्वीट किया था, और आज एक और हमारे फॉर्मर सीएम है, उन्होंने भी एस्पिरेंट्स के फेवर में ही ट्वीट किया है, और ये कहा है कि जो JKPSC है उनको ये एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं वो एस्पिरेंट्स को आने वाली हैं अगर ये एग्ज़ाम 8 अप्रैल को कंडक्ट किया जाता है। और अब जो कुछ NC के जो MPs हैं, उन्होंने भी PSC के जो एडवाइज़र्स हैं उनसे बात की है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि JKPSC से जो मसूदी हसनैन साहब हैं, वो NC के MP हैं। तो उन्होंने उनसे कहा है JKPSC से कि जो ये एग्ज़ाम है इसको रीशेड्यूल किया जाए और 30 डेज़ का नोटिस दिया जाए। जो एडवाइज़र हैं LG साहब के, उनसे भी उन्होंने बात की है, जो राजीव आर भटनागर हैं, और JKPSC चेयरमैन सर से भी बात की है उन्होंने, और LG साहब तक भी ये बात पहुंच चुकी है। और JKPSC चेयरमैन सर पे तो काफ़ी प्रेशर आ रहा है अब पॉलिटिशियंस की तरफ से भी। तो इन सब के बीच अब मैं अ, तो इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि जो हमारे फॉर्मर सीएम थे, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे पोस्ट किया है, और उन्होंने यही बात जो है बोली है कि जो JKPSC है वो जो इतने शॉर्ट नोटिस पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, वो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सही नहीं है, और JKPSC को ये कंसिडर करना चाहिए एस्पिरेंट्स की डिमांड। और उन्होंने कुछ और भी इश्यूज़ रखे हैं, जैसे कि जो अभी रमज़ान भी चल रहे हैं, तो रमज़ान का भी मंथ है तो फास्ट वगैरह चल रहा है, और 9 डे लॉन्ग नवरात्रा फेस्टिविटीज़ एंड सब्सिक्वेंट रामनवमी फेस्टिवल, मतलब ये जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनका भी उन्होंने उनको भी कंसिडर किया है और अपनी बात रखी है, जैसा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और तो अब इन सब के बीच गाइस मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ सही कौन है गलत कौन है, इस बात पे, इस इशू पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात तो कंसिडर करनी पड़ेगी हम सबको कि जब एग्ज़ाम इतनी पास होता है तो मुझे लगता है कि इतना ऐसा माहौल बनना एस्पिरेंट्स के फेवर में नहीं है। और चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन डिस्टरबेंस तो माइंड में आ जाती है। और जो लास्ट के जो ये 7-8 डेज़ होते हैं एग्ज़ाम के, ये बड़े इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होते हैं। इन डेज़ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करे, ठीक। अब जब अब जो PSC है, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी हो, टाइम पर हो, और टाइम पे रिज़ल्ट निकले, टाइम पे सिलेक्शन हो, और टाइम पे सारा प्रोसेस हो, ताकि अगली नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाए। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, जैसे हमने 2016 में भी देखा था किस तरह से जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं JKPSC को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि उन्हें भी थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना होगा, और आर्बिट्रेरी जो ये एक्शंस होते हैं, क्योंकि देखिए अब कईयों के लिए ये डिसीजन सही, कईयों को ये डिसीजन सही लग सकता है कि 8 अप्रैल को एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, और कईयों को ये गलत लगता है। लेकिन बात यह है कि कोई भी ऐसा पॉइंट क्यों आने देना
कि जहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स से वो एग्रीड हो जाएं, ठीक है, माहौल ख़राब हो, पढ़ाई का माहौल ना रहे और फिर डिस्टरबेंस फैल जाए। तो ये एक JKPSC की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एग्ज़ाम कुछ इस तरह से कंडक्ट करवाएं कि ये मौका ही ना आए, ये मौका ही ना मिले किसी को भी कोई भी सवाल उठाने का। अगर 30 डेज़ का नोटिस है, अगर वो पीरियड है तो 30 डेज़ का नोटिस देना चाहिए था, उससे पहले ही मतलब 30 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था, डेट शीट इशू करनी चाहिए थी, एटलीस्ट 15 डेज़ का टाइम तो देना चाहिए था। अब ये सही है ये गलत है इस पे मैं नहीं जा रहा, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रोसेस होता है उसको स्मूथली रन करने के लिए जो तरीका होता है वो सही होना चाहिए, ताकि कहीं पे भी ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि एस्पिरेंट्स वो एग्रीड हो जाएं और सारा माहौल जो है वो ख़राब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि JKPSC क्या इस पे डिसाइड करती है, क्योंकि फ़िलहाल तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जिनको प्रॉब्लम आ रही है। अब इस पे काफ़ी पॉलिटिशियंस भी उतर आए हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं, और एस्पिरेंट्स के फेवर में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो सब उतर आए हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि अपना जो कंसंट्रेशन है वो अपनी पढ़ाई पर बनाए रखें, क्योंकि चलो चाहे वो 8 अप्रैल को एग्ज़ाम हो या 8 मई को पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब अगर 8 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा तो भी पढ़ना है, और 8 मई को एग्ज़ाम होगा तो भी पढ़ना है। तो कोशिश करिए कि अपना जो ध्यान है वो आप अपनी पढ़ाई पर रखिए, ठीक है। जो भी होगा, जो भी अपडेट होगी वो PSC की वेबसाइट पे आ जाएगी और सबको इंटीमेशन मिल जाएगा, और मैं भी अपनी तरफ से अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।